आज का दंगल उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन बनाम बीजेपी के बीच चल रही सियासत को लेकर है। यूपी में लोकसभा चुनाव नतीजों को लेकर बीजेपी के अंदर लखनऊ से दिल्ली तक मंथन का माहौल है और इसी माहौल का फायदा उठाकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर हमले तेज कर दिए हैं। इन हमलों में सबसे बड़ा हथियार संविधान का है और आज अखिलेश यादव ने फैसला किया कि अब समाजवादी पार्टी 26 जुलाई को संविधान मान दिवस मनाया करेगी। इसी सिलसिले में अखिलेश यादव ने लखनऊ के पार्टी दफ्तर में संविधान मान स्तंभ लगाया और हर जिला कार्यालय तक ऐसे स्तंभ लगाने की घोषणा कर दी। उधर राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके महात्मा ज्योतिबा फुले और छत्रपति शाहू जी महाराज को याद किया और बताया कि 26 जुलाई 1902 को कोल्हापुर में शाहू जी महाराज ने जो आरक्षण की शुरुआत की थी उसकी लौ जलाए रखनी है। जाति की गिनती करके आरक्षण के हद 50% के पार ले जाना है। वैसे लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद संविधान को सियासी औजार के रूप में इस्तेमाल करने की होड़ से मची हुई है। इससे पहले मोदी सरकार ने 1975 की इमरजेंसी को संविधान की हत्या करार देते हुए 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला किया था। अब अखिलेश 26 जुलाई को संविधान मान दिवस मना रहे हैं और ऐसे माहौल में जब बीजेपी के अंदर बैठकों मुलाकातों का दौर चल रहा है तो आज अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर भ्रष्टाचार का प्रहार शुरू किया है। अखिलेश यादव ने यूपी में पुलिस प्रशासन सरकार हर जगह करप्शन का आरोप लगा दिया। उधर यूपी के सीएम डिप्टी सीएम सब दिल्ली में हैं, बड़ी बैठ के मुलाकातें होनी है, लेकिन सबके बीच सवाल यह है कि यूपी में जीत के बाद समाजवादी पार्टी ने संविधान आरक्षण और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का मुद्दा सेट करने की कोशिश की है और क्या समाजवादी पार्टी ने अब योगी सरकार को भ्रष्टाचार के मोर्चे पर घेरने की कोशिश शुरू कर दी है। उधर योगी आदित्यनाथ और उनकी पार्टी की ओर से भी लगातार आरोप लगाए जाते हैं कि किस तरह से जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो प्रदेश में गुंडाराज व्याप्त था। दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है। इंडिया गठबंधन ने यूपी बीजेपी के अंदर खाने से आ रही आवाजों को भांपकर योगी सरकार पर हमले के 2 मोर्चे खोल दिए हैं। पहले तो लोकसभा में यूपी के अंदर बीजेपी को पटकनी देकर इंडिया गठबंधन संविधान वाला हथियार आजमा रहा था। अब समाजवादी पार्टी ने उसमें भ्रष्टाचार का दूसरा मोर्चा खोल दिया। दूसरे मोर्चे से पहले संविधान के मोर्चे पर वार का नया हथियार देखिए। यह है समाजवादी पार्टी के दफ्तर में लगाया गया संविधान मान स्तंभ। समाजवादी पार्टी इसे सभी जिला कार्यालयों तक लगा रही है। क्यों लगा रही है, अखिलेश से सुनिए। आज जब संविधान मान स्तंभ की स्थापना कर रहे हैं तो अपने पत्रकार साथियों को इस बात के लिए भी बधाई देते हैं। दरअसल सत्ता की राजनीति में इन दिनों संविधान का सियासी मतलब सिर्फ आरक्षण तक सिमटता दिख रहा है और ऐसे में ज्योतिबा फुले से लेकर छत्रपति शाहू जी महाराज तक का हवाला देकर 26 जुलाई को संविधान मान दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि 26 जुलाई 1902 को महात्मा ज्योतिबा फुले के सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए प्रयास के तहत नौकरी में आरक्षण की अवधारणा को कोल्हापुर के छत्रपति शाहू जी महाराज ने अपने राज्य में लागू किया था। अब लोकसभा चुनाव के बाद संविधान के नाम पर संगीन होती जा रही सियासत में सिर्फ अखिलेश ही नहीं, राहुल गांधी भी खुद को छत्रपति शाहू जी महाराज से प्रभावित बताते हैं। उन्हें याद करते हैं और लोगों को याद दिलाते हैं कि शाहू जी महाराज मतलब सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय मतलब दलित उत्थान, दलित उत्थान मतलब आरक्षण, आरक्षण मतलब जाति की गिनती, जाति की गिनती मतलब न्याय जो कि जरूरी है, वरना 50% आरक्षण का कैप नहीं हट पाएगा। ये तो रहा बीजेपी पर इंडिया गठबंधन का संविधान वाला संधान। अब दूसरा मोर्चा समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल लोकल लेवल पर खोला है और वो है भ्रष्टाचार का। अखिलेश आरोप लगाते हैं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस में भ्रष्टाचार है, प्रशासन में भ्रष्टाचार है, नेताओं में भ्रष्टाचार है और सरकार में भी भ्रष्टाचार है। उनके ही अपने नेता ये कह रहे हैं कि उन्होंने जीवन काल में, उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन काल में ऐसा भ्रष्टाचार नहीं देखा होगा जो इस सरकार में चल रहा है। पुलिस को पकड़ रही है। हमने और आपने कई बार सोशल मीडिया पे वो वीडियोस देखे हैं जहां पर पुलिस रेट तय कर रही थी कि टांग पे गोली मारी जाएगी तो इतना पैसा देना पड़ेगा। कानपुर में जो दंगा हुआ था, मैं आपके सामने कह रहा हूं, कभी न कभी जांच होगी, उसकी दोबारा जांच होगी।
वहां पर पुलिस ने जिस तरीके से पैसा वसूला है लोगों पर और खासकर मुसलमान भाइयों से पैसा लिया है। संतोष कुमार के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।